की। हेलो जी नीता जी, आप अपना वॉल्यूम ऑन कीजिए जरा। साक्षी, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही साक्षी, आपकी वॉइस बहुत यस दूर मैम, से आ आ रही रही है। है। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करना आ रही चाहूंगी है। अर्चना भगोड़ जी को। अर्चना भगोड़ जी, प्लीज आप मुझे कंफर्म कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, कि पैनल में विनय शर्मा जी, विनय कुमार शर्मा जी एंड अंकुर वर्मा जी अवेलेबल है। गुड मॉर्निंग ऑल। नीता जी अभी अवेलेबल है और अंकुर जी भी हैं, विनय सर भी अभी प्रॉब्लम है आए या हैं। प्लीज तो मुझे आप इसमें से कोई अंकुर जी बताइए कि की मुझे अभी ही आवाज नहीं आ रही है या सबको आवाज नहीं आ रही है। विनीता जी, मैम आपको नहीं आ रही है, हमें तो आ रही है। आप सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली हेडफोन लगा हुआ हेडफोन था। नहीं लगाया आपने। रियली आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। सॉरी साक्षी, रियली हाँ सो जी, सॉरी। हाँ जी, मैं यही सोच रही थी कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप मुझे आज सुन क्यों नहीं रहे हैं? आज मैं पैनल में ना सबको एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहूंगी, बिकॉज 1:45 बज रहे थे और मुझे लग रहा था मैं 15 मिनट की नींद निकाल लूं, 15 मिनट्स में थोड़ा सा लेट लूं। तो जैसे ही मैंने पैनल को ऑन किया, 2 बजने के 2 मिनट बाकी था, तो मैं थोड़ी सी सुस्त हो रही थी। नाउ आई एम सो एनर्जेटिक, सो एक्साइटेड, और इसलिए थोड़ा माइंड वर्क नहीं कर रहा था कि हेडफोन लगाया हुआ है और आवाज क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, जी जी नीता जी, आज हम सबसे पहले जो हमारे करंट ऑफर चल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर कितने लोगों ने फ्रिज प्योरीफायर अचीव कर लिया, हम आज उनका पोस्टर बन चुका है, उनको सेलिब्रेट करेंगे जिससे और लोग भी मोटिवेट हो और जल्दी से जल्दी अपना पोस्टर यहाँ स्क्रीन पे देखें और सेलिब्रेशन करें, सब लोग उनके लिए तालियां बजाएं। तो और उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे आज का जो लीडर टॉक है। डेफिनेटली डेफिनेटली साक्षी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑफर बताऊंगी कि दिस मंथ क्या ऑफर चल रहा है और हमें उसे कैसे अचीव करना चाहिए, हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीज आप मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे। जी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा कंपनी हर मंथ कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालती है, बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स होते हैं और हमें इन ऑफर्स को डेली रिवाइव करना चाहिए, बिकॉज हम कई बार भूल जाते हैं। अगर हमने इन ऑफर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया तो डेफिनेटली इससे हम अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे यस, अर्ली बर्ड ऑफर मई 2001, अगर हम इस ऑफर को देखेंगे तो ये ऑफर का क्वालिफिकेशन पीरियड है 27 अप्रैल टू 25 मई। दैट मीन्स ये ऑफर 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था और 25 मई तक ये ऑफर हमें है। तो अभी भी हमारे पास 12 दिन है, मतलब 12 डेज है अभी भी इस ऑफर को अचीव करने के लिए, या इस ऑफर को हमारी टीम ने अचीव करवाने के लिए। तो जितने भी लोग बिलो 7 स्टार है, मतलब जो लोगों ने आज भी ज्वाइन किया है या जो लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया है, जो लोग न्यू ज्वाइनर है इस कंपनी में और वो अभी 7 स्टार तक, मतलब न्यू ज्वाइनर टू 7 स्टार के लिए मैं पहले ऑफर बता रही हूँ। तो यहाँ पे ऑफर है कि वो अगर 25 तक 25 मई तक अपनी आईडी में या तो वो वन शॉट 6600 का ऑर्डर प्लेस करे, या तो मतलब ध्यान से समझ लेना, या तो वो 1000 सॉरी या तो वो 6600 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करे, या वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करके पूरे महीने में मतलब 25 मई तक अपना 6600 रुपीज का ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टियान्स हैंड वॉश है जो वन पीस एंड टियान्स टूथपेस्ट 1 पीस, जिसकी एमआरपी है दोनों प्रोडक्ट की 509 रुपीज एमआरपी है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज में मिलेगा। मतलब अगर आप अपनी आईडी में 25 मई तक मिनिमम 6600 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 509 एमआरपी के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिलेंगे। यहाँ पे अगर वो अपना ऑर्डर 13,200 तक कर लेते हैं, मतलब वो अपनी परचेसिंग 13,200 या उसके ऊपर तक करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे देख सकते हैं एफओएस, जिसके बारे में हमने कल नॉलेज ली थी। एफओएस के बारे में बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर घर में जाने वाला प्रोडक्ट है और हर किसी को वो लेना चाहिए।
वो जिसकी एमआरपी 1006 रुपए है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 805 रुपए में, सॉरी, वो आपको 150 रुपीज में आप ले सकते हैं 1 बॉक्स। ठीक है, 1 बॉक्स में 20 पाउचेस आते हैं। और अगर आप अपनी शॉपिंग 25 मई तक 13,200 मिनिमम 13,201 रुपए कर लेते हैं, तो आपको 1006 एमआरपी का FOS का डिब्बा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज में मिलेगा। और यहाँ पे अगर 8 स्टार एंड अबव है और वो अपनी आईडी में 200 पीवी, दैट मीन्स 19,800, सॉरी 13,200 अपनी आईडी में कर लेते हैं 25 मई तक, तो उन्हें ये जो FOS है वो 1006 एमआरपी का है, वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में मिलेगा। तो आई होप आपको ये वाला ऑफर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट ऑफर आप नेक्स्ट स्लाइड बताइए साक्षी जी। मानसिंह जी, मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, बस मैं एक बार नेक्स्ट ऑफर यहाँ पे बता दूं, उसके बाद जिनका भी ऑफर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपना हैंड रेस कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ऑफर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो ही हैंड रेस करे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑफर है सेकेंड ऑफर, ये इसका भी ऑफर का क्वालिफिकेशन पीरियड है 27 अप्रैल टू 25 मई। और ये ऑफर है फ्रीज प्यूरिफायर। ऑसम प्रोडक्ट है, ऑसम प्रोडक्ट है। और अभी कोरोना काल में हमें लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है, हमारे वार्डरोब को, हमारे कमरों को, सबको सैनिटाइज भी करता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है, बिकॉज इट्स अ मल्टी फंक्शनल फ्रीज प्यूरिफायर। ये सिर्फ फ्रीज में यूज नहीं आता, इसके मल्टीपल यूजेस है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ये ऑफर ये है कि अगर आप अपने नीचे दिस मंथ बिफोर 25, अगर आप अपने नीचे या तो एक गोल्ड क्रिएट करते हैं, गोल्ड मतलब 400 बीवी का ऑर्डर लगवाते हैं, तो आपको ये फ्रीज प्यूरिफायर जिसकी एमआरपी 11,805 रुपए, वो सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपए में मिलेगा। लेकिन जो 400 बीवी का ऑर्डर है उसको लगवाने के बहुत सारे तरीके यहाँ पे दे रखे हैं। या तो आप सिर्फ एक बंदे को अपने नीचे स्पॉन्सर करिए और उससे गोल्ड का ऑर्डर लगवाइए, एक ऑप्शन ये है। या आप अपने नीचे 2 लोगों को स्पॉन्सर करिए, 2 लोगों को सिल्वर से ज्वाइन कराइए, दैट मीन्स 200 बीवी से ज्वाइन करा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, आप अपने नीचे 4 लोगों को स्पॉन्सर करिए और चारों लोगों को आप ब्रॉन्ज से भी ज्वाइन करा सकते हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट आपको 400 बीवी करना है। 400 बीवी करने के आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप 4 ब्रॉन्ज करवा सकते हैं, या 2 सिल्वर करवा सकते हैं, या 1 गोल्ड करवा सकते हैं। तो जो ऊपर वाली आईडी है उसका मिनिमम कार्ड लेवल अगर ब्रॉन्ज है, मिनिमम कार्ड लेवल अगर ब्रॉन्ज है, तो उसको स्पॉन्सर आईडी को 11,850 रुपए का फ्रीज प्यूरिफायर सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने ब्रॉन्ज किया है, अगर उन लोगों ने ब्रॉन्ज अपना 13,200 से किया है, जो नीचे आईडी ज्वाइन हो रही है और उन्होंने अपना ब्रॉन्ज 13,200 से किया है, तो उन्हें FOS का डिब्बा जो 1,006 रुपए का है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में मिलेगा। मतलब ये ऑफर ऊपर वाले को भी मिलेगा, स्पॉन्सर को भी मिलेगा, उसको मिलेगा फ्रीज प्यूरिफायर, और जो नीचे ज्वाइनिंग कर रहा है और ऑर्डर लगा रहा है उसको अगर वो 13,200 रुपीज की शॉपिंग करता है तो उसको FOS मिलेगा। और अगर वो 10,000 से अपना ब्रॉन्ज करता है तो उसे 509 एमआरपी के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिलेंगे। तो ये बहुत शानदार ऑफर है, जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए, बिकॉज काम तो हम वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑफर को प्रमोट करके काम करेंगे तो हमारी सेल 100% इंक्रीज होगी और हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑफर क्लियर हुआ होगा। तो जिसको भी ऑफर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए, उनका हम ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे। यहाँ पे डाउट, मान सिंह जी ने हैंड रेज किया है, तो प्लीज मान सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मान सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका ऑफर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अभी ऑफर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझे।
जी उनका हैंड डाउन हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं नीता जी। ओके ग्रेट। तो एक सेकेंड साक्षी, मुझे यहाँ पे अनाउंस करना है। अब हम देखते हैं, बिकॉज ये ऑफर जो पीरियड था, ये जो क्वालिफिकेशन पीरियड था, ये 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हमारे सामने अभी तक आज हो गई है 14 मई। तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने फ्री फ्री फायर अचीव किया है हमारे टीम में से। तो यहाँ पे साक्षी जो फोटोज यहाँ पे हमारे सामने ला रहे हैं, तो हम जरा नजर डालते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं कि उन्होंने फ्री फ्री फायर अचीव किया है। तो सबसे पहले हमारे सामने है मल्टी फंक्शनल फ्री फ्री फायर अचीवर दीपक जी। या दीपक जी के लिए तालियां हो जाए। ग्रेट। नेक्स्ट। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां साक्षी सिंह। और अब हमारे सामने आए मल्टी फंक्शनल फ्री फ्री फायर अचीवर आशिमा सांगी। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी, साक्षी जी, आशिमा सांगी जी, आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने इतना अच्छा, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, फ्री फ्री फायर इतना अच्छा प्रोडक्ट है और उन्होंने ये अचीव किया, तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप लोग भी जल्दी से अपना फ्री फ्री फायर अचीव करिए और जल्दी से अपना ऑफर लीजिए। तो आई थिंक साक्षी हम स्टार्ट करें, यहाँ पे हमारे साथ में भी लीडर जुड़ चुके हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे आज हम लीडर स्टॉप करेंगे और यहाँ पे मैं आप लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी बहुत ग्रेट लीडर है, अंकुर जी को बहुत, बुलाना है। हाँ यस यस, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम डेवलप कर रखी है और उनके टीम के लोग रोज पैनल में आते हैं, बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं, बहुत सारे सेंटर्स है उनकी टीम में और रियली में वेरी फास्ट ग्रोइंग, बिकॉज उनकी अपलाइन भी बहुत अच्छी है। जब मैं उनकी अपलाइन का नाम लूंगी तो आप लोग मतलब खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि जिनकी अपलाइन इतनी अच्छी हो सकती है तो डेफिनेटली वो जरूर उनकी सक्सेस निश्चित है। तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी, देखिए तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी लीडर यहाँ पे आता है तो आप ऐसी तालियां बजाए जिस दिन आपका भी लीडर टॉक में नंबर हो, तो आप जो तालियां लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। तो मैं 1 2 3 आप लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी अंकुर वर्मा फ्रॉम अंबाला। अंकुर जी, गुड मॉर्निंग अंकुर जी। अंकुर जी अभी पैनल में थे। अंकुर जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अंकुर जी, कैसे मेरा आप? क्लियर आ रहा है मैम आपको? हाँ, गुड वॉइस मॉर्निंग क्लियर मैम, है। वेरी गुड मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पर पैनल में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे लीडर्स हैं, मेरे अपलाइन, और मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और थैंक्स टू नीता अग्रवाल जी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया और कुछ चीज़ें आपने सही बोली कि जो मेरी अपलाइन है वो काफ़ी ही पावरफुल अपलाइन है और रोज मैं देख रहा हूँ मेरे टीम जो लीडर्स हैं वो रूटीन में बहुत डिसिप्लिन के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं एक अच्छे बिजनेस के लिए इस कोरोना टाइम के अंदर। मैं पर्सनल रीजंस की वजह से अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा हूँ, रेगुलर नहीं हो रहा हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं सेशन कर लेता हूँ अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए, चाहे वो दोपहर का सेशन हो या फिर रात 9 बजे का सेशन हो। और लास्ट भी आपका सेशन मैंने अटेंड किया था नीता मैम, जिसमें आपने बताया था बिजनेस या सेल किया जा सकता। बहुत अच्छा कुछ इसमें जानने को सीखने को मिला। तो हम इस तरह के जो सेशंस कर रहे हैं ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। हमने अपने आप को कनेक्ट करा हुआ है, मतलब कहते हैं कम वक्त में कुछ भी हो जाए, पर हमने अपने जो
जो भी रास्ते पे हम चल रहे हैं, जिस भी ट्रैक पे हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, उस पे हमने चलना रुकना नहीं है। किसी बड़े महापुरुष ने, मैं उनका नाम नहीं जानता बट मैंने सुना हुआ है, कहा है कि अगर आप भाग नहीं सकते तो आप और अगर आप चल नहीं सकते तो आप मतलब घिसिए, अपने आप को घिस के चलिए, पर आप चलते रहिए। यू जस्ट कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन मूविंग, कभी रुकिए मत। तो ये सारी चीजें जो हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वासुदेव सर ने मैनेज की हैं, और उन सब चीजों को आगे और अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए जयपुर टियान्स जो उनकी बिटिया है, मैं नाम उनका नहीं याद आ रहा मुझे, नीता अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से इन सब चीजों को एग्जीक्यूट किया है, स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ, हरियाणा। और यहाँ पर 2016 आई गेस 17 के अंदर, 2016 के अंदर एक शुभ कदम पड़े थे हमारे ग्रेट अपलाइन के। उनका नाम है विनय शर्मा, और उन्होंने यहाँ पर मेरे मित्र के साथ, मेरे जो पुराने मित्र थे, अब वो शायद अभी इस बिजनेस में अभी एक्टिव नहीं है, उनके साथ आके मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। और इस बिजनेस ओपनिंग के बाद मैंने अपना मन बनाया कि हाँ, हम लोग थ्रू आउट लाइफ कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ हमने अपने जॉब में, अपने बिजनेस में किया होगा, बट आई गेस अगर हम यहाँ पर कुछ अपना समय, अपना डेडिकेशन के साथ एक समय लगाएं, मेहनत करें, तो हम यहाँ पर वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो हम लोग बिजनेस या के अंदर शायद नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज को देखते हुए आगे हमारे को वासुदेव सर जी मिले। वासुदेव जी और विनय सर ने अम्बाला टीम को कहते हैं कि मतलब खाद देना, पानी देना, सींचना, बहुत मेहनत करी है उन्होंने इस अम्बाला टीम को यहाँ तक पहुँचाने में। आज मेरा जो भी रैंक है या बनी है, एक एक लीडर, एक एक बिजनेस जो भी हुआ है, उसके अंदर हमारी अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ है। मैं दिल से उनको हमेशा, जब मुझे मौका मिलेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी ये चीजें जाहिर करने का, तो मैं हमेशा उनसे कहूंगा कि हाँ, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस बिजनेस को यहाँ पर सक्सेसफुली बनाने के लिए। तो मेरा जो इस बिजनेस में शुरुआत रही वो काफी, ऑफ कोर्स जिस तरह से हर एक के लिए स्ट्रगल है, तो मेरा भी काफी स्ट्रगल रहा। मुझे यहाँ पर खुशकिस्मती से मेरे एक लीडर थे, बहुत पावरफुल लीडर, जिनको इसका बहुत अच्छा तजुर्बा था, मिस्टर सिंह, वो मिले। सबसे पहले उन्होंने अम्बाला में इस बिजनेस प्रपोजल को सुना, समझा और मेरे साथ काम को आगे बढ़ाया। और इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता गया और अच्छे हमें लोग मिलते गए, और ये एक तरह से 1 से 2, 2 से 4 करते हुए आज एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। बहुत दूर से हमारे साथ लोग जो हैं इस परिवार में जुड़ चुके हैं। और इसी तरीके से हम लोग हर परिस्थिति के अंदर पिछले 4 सालों में जो भी कुछ हुआ हो, हमने हर परिस्थिति के अंदर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करी है और अपने अपलाइन के दिशा निर्देशों का पालन किया है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी कर, मुश्किलें तो देखिए आएंगी। आप कुछ भी हो जाए, आप अपनी अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्शन में रहिए, वो आपको कुछ भी बोले। देखिए हमारे पास मैं अगर कंपनी प्रोफाइल तो ऑलरेडी वासुदेव सर बहुत खूबसूरती से बताते हैं, उसको आप सभी ने कंपनी प्रोफाइल को सुना, समझा ही होगा। मैं उस चीज को शेयर नहीं करूंगा, बट एक चीज जो है मैं जरूर बताऊंगा कि कंपनी ने हमें यहाँ पर एक नहीं अनगिनत सेगमेंट्स दिए हुए हैं काम करने के लिए। तो कहते हैं ना, डिमांड में अगर किसी चीज का फायदा है तो किसी चीज का नुकसान भी होता है। तो फायदा ऑफ कोर्स है कि हमारे को इतने सारे सेगमेंट मिले हैं जिसके अंदर हम लोग चाहें तो बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मार्केट में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर हम जब काम करने के लिए निकलते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देनी चाहिए कुछ एक सेगमेंट के ऊपर। जैसे बहुत से लीडर्स, बहुत सी ऐसी टीम है जो सैनिटरी नैपकिन पे काम कर रही है। कोर्स हमारी अम्बाला टीम ने भी उस पर काम किया है काफी अच्छे से। उसके ऊपर जो हमारे अपलाइन है, मेरे मिसेस गुरु मिस्टर विनय शर्मा जी, उन्होंने इस बारे में हमें बहुत अच्छे से, जितनी ज्यादा ब्रीफ हो सकती थी उन्होंने दी है और बहुत अच्छा बिजनेस निकाला है। मेरे 8 साल के अंदर इन लैक्स में जो बिजनेस शॉर्ट था, मैं सोचता नहीं था, मुझे बिलीव नहीं होता था कि मैं इतना जो
बिजनेस शॉर्टफॉल अभी मेरा 8 स्टार में रहता है, वो उन्होंने विनय सर की मदद से, उनकी गाइडलाइन से उसे मैंने बहुत कम समय के अंदर 7 to 8 स्टार का जो था वो मैंने अचीव किया था, जस्ट उनके इस सैनिटरी नैपकिन के प्रोजेक्ट के ऊपर। आज भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट्स हैं जो आज भी इस नैपकिन के ऊपर काम कर रहे हैं। देन आफ्टर हमने जो सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हमने उसके ऊपर भी काम किया। वासुदेव सर ने उसका एक बहुत अच्छा आइडिया हमको पिछले कोरोना टाइम, जब पहला कोरोना आया था पिछले साल, तो सर ने हमें एक छोटा सा आइडिया इसके ऊपर कि हम लोग इस तरीके से मशीन से टेस्ट करते हैं, देन सप्लीमेंट्स देते हैं। तो हमने उस चीज के ऊपर भी अमल करा और बहुत अच्छी सब चीजों को डिजाइन करके एग्जीक्यूट करके यहाँ पर सेंटर्स भी खोले हैं। हमारे टीम में, हमारे इस पैनल में भी अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुली अपना सेंटर रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पॉसिबल तभी हो सकती हैं, एजुकेशन को फॉलो करो, अपने अप्लायंस को फॉलो करो, और किसी सेगमेंट के ऊपर एटलीस्ट जब तक आपकी परफेक्शन ना हो जाए तो आप किसी और चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करो। आपकी अपलाइन आपको जिस भी तरीके से, जिस भी सेगमेंट पे काम करने के लिए बोले, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मेरा एक बहुत गाढ़ा तजुर्बा रहा है कि नॉर्मली जो टीम्स होती हैं वो थोड़ा सा कई बार क्यों डिस्टर्ब होती हैं कि आप आज इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, देन कल आपने किसी और प्रोडक्ट पे अपना मूड बना लिया और तीसरे दिन आपने किसी और चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। तो आप ऐसा ना करके कुछ एक चीजों के ऊपर स्टेबल होके थोड़ा सा पेशेंस के साथ उन सब चीजों को समझें। यहाँ पर टियांस के अंदर ऐसे बहुत से सेशंस हैं जो रोज होते हैं पर्टिकुलर किसी एक चीज के ऊपर। हम बात करें तो एक्यूलाइफ जो है बहुत अच्छी मशीन है जिससे हम लोग बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते हैं। उसके ऊपर प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, आप चाहे तो वो ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स डेली के अंदर ही कुछ ना कुछ सेशंस होते रहते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पर भी वासुदेव सर, नीता मैम जो है इस तरह के प्रोग्राम्स जो है कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा और इनको बिना अटेंड करे, इन सेशंस को बिना अटेंड करे आपके लिए कोई भी रैंक को अचीव करना जो है वो मुश्किल होगा। बिना एजुकेशन, बिना नॉलेज के आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, बट मोर और लेस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इस वक्त आप किसी के पास जाके पर्सनली, फिजिकली नहीं मिल सकते क्योंकि समय ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपने परिवार के साथ करीब हैं। सो इस दौरान आप कोशिश ये करें कि जितना हो सके अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव करिए। ऑनलाइन इस बिजनेस को ले जा सकते हैं, लेकर जाइए। अब देखिए इस वक्त इस कोरोना पीरियड के अंदर ऐसे बहुत, मतलब थोड़ा सा मैं लीक से हट के बोल रहा हूँ कि जो भी, अंकुर जी, आवाज आ रही है? या आपकी आवाज आ रही है, बट अंकुर जी मैं आपको बताऊं, आज लोग आपकी स्टोरी सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है? रियली में आप थोड़ा सा लीड से हट रहे थे, इसलिए सॉरी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आप सोचिए कि आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने लोग आए हैं आज, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू, है ना? तो आप मुझे बताइए अंकुर जी कि आपने टियांस में ज्वाइनिंग तो कर ली, लेकिन आप टियांस को कैसे ले रहे हैं? आपका क्या विजन है टियांस में आके? क्या चीज आपकी क्लियर हुई कि क्यों हमें टियांस करना चाहिए? व्हाई? देखिए मैम, टियांस जब समझ आई थी तो उसमें एक चीज बहुत थी कि हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं अपनी जॉब के अंदर। मैंने टियांस पहले काम किया कॉर्पोरेट के अंदर, फाइनेंस में, तो 10-12 साल का जो भी तजुर्बा रहा, मैं जब भी किसी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाता था तो मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ता था। बट यहाँ पर मुझे एक चीज जो समझ आई और जो वो सबके लिए समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप एक बार लाइफ में मेहनत कीजिए। अब वो समय कुछ भी हो सकता है, आपकी पोटेंशियल, आपके कैलिबर के अनुसार, चाहे वो 5 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। बट एक बार आपने मेहनत करी जो, उसके बाद दोबारा आपको ग्रास रूट लेवल से शुरू नहीं करना। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें इस बिजनेस का जो एक यूनिक एडवांटेज है, जो आई डोंट थिंक सो इस पूरे वर्ल्ड में कहीं हमें मिल सके वो चीज। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था।
एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे जीरो नहीं होता है बिजनेस, और हमें कोई भी बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना होता है जब हम अदर बिजनेस में होते हैं, लेकिन टियांस में वो नहीं है। तो अब आपको टियांस के लेके आप क्या ड्रीम देख रहे हैं अंकुर जी? आपने अपना क्या विजन तय किया है? आप कब तक अपना गोल्ड लॉयन कंप्लीट कर रहे हैं? देखिए मैम, लाइफ में हर्डल्स तो आती हैं और हम लोग ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ समय निर्धारित करते हैं कि हम इस समय तक अपने आप को इस जगह पर देखना चाहते हैं। और मैं नहीं समझता कि इस पैनल में क्या स्टैंड्स के अंदर कोई भी जो आया है वो विदाउट एनी ड्रीम्स आया टॉप पर जाने के लिए। अभी कुछ समय पहले ही पॉल सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर ही इस ऑनलाइन सेशन से ही अपना रैंक निकाला, जो इस कंट्री का एक अच्छा काफी टॉप लेवल है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक पॉल सर और एक मिस मनोज जावा। सो ऑफ कोर्स मैं भी उसी शिखर पर जाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। बाकी लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, मैं शायद थोड़ा स्लो हो जाता हूँ पर रुकता नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे करके मूव करता रहता हूँ। और मेरा भी यही विजन है कि मैं भी डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर पोजीशन पर जाऊँ। हमारे पास क्वेश्चन है अंकुर जी, 8 स्टार लेवल पे है प्रिया जी, आपने लिखा है चैट बॉक्स में कि अंकुर जी कौन से स्टार लेवल पे है। तो ये इसीलिए 8 स्टार लेवल पे है क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं कभी स्लो हो जाता हूँ बट मैं कभी रुकता नहीं हूँ, क्योंकि टियांस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको कभी रुकने ही नहीं देती। हो सकता है हडल्स तो हर 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 ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, लेकिन टियांस ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको रुकने नहीं देती है। हाँ, आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं कई बार, लेकिन हमारे साथ ऐसे लीडर्स हैं जो आपको मोटिवेट करके आपको फास्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली अंकुर जी? यस यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। तो अंकुर जी ने आज बहुत बहुत शानदार शेयरिंग की, और अंकुर जी आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं बताइए? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने जो टियांस के फॉर्म भरे हैं और यहाँ पर आप, हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, तो अगर आप सभी टियांस ज्वाइन करा है, कोर्स राइट एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म आपके दिमाग में चीजें अफकोर्स होंगी कि आप इस बिजनेस से ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सोचने मात्र से ही वो पूरा नहीं होगा। हम ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ एक एवरेज लाइफ निकाल देते हैं, इधर उधर किसी और के नेटवर्क में, किसी और के नेटवर्क का हिस्सा बनकर, उनकी सेवा करके, नौकरी करके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें खुशकिस्मती से मिला है, यहाँ से रास्ता होकर गुजरता है उन सभी अचीवमेंट्स पर, उस सभी ड्रीम्स पर, उन सभी गोल्स पर जहाँ पर कोई शायद बड़े बिजनेसमैन जाते हैं, या आप जिनको ड्रीम में कभी लेते हो कि हाँ काश हम भी उस जगह पर होते, इस तरह की चीजों को अचीव करते। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप प्लीज किसी भी सूरत में अपने आप को कभी रोकिएगा मत इस बिजनेस में। आप धीरे धीरे करके बात करते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करते रहिए और लोगों को बिजनेस के बारे में बताते रहिए। बट हाँ, अगर आप सीरियसली अपने लाइफ में इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं तो ये जो मेरा कहा है इनफैक्ट इस पर भी मत जाइएगा कि धीरे धीरे चलते रहिए। अगर आप पूरे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उन ड्रीम्स के पीछे आपकी फैमिलीज, तो उनको कभी लेट डाउन मत कीजिए और इस बिजनेस को सीरियसली लेते हुए तेजी से आगे बढ़िए, एग्रेसिवली काम कीजिए और किसी भी स्थिति के अंदर आप बस रुके मत, अपने आप को कंटिन्यू करते रहिए इस बिजनेस में। यस, थैंक यू सो मच अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। एंड बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे साथ जयपुर से ऐसे ही दूसरे लीडर बने हुए हैं। आपने देखा अंकुर जी ने अपनी बहुत अच्छी शेयरिंग की। तो यहाँ पे हर लीडर की एक अपनी स्टोरी है कि वो कैसे टियांस में आए। कभी हो सकता है वो रुके भी है, बैठे भी है, रहेंगे भी है ना। उन्होंने बोला था घसीटना भी है लेकिन बैठ नहीं जाना है, रुकना
नहीं है। हो सकता है कि आप स्लो हो सकते हो, आपको रैंक ना पड़े, लेकिन आपको बैठना नहीं है एक जगह पर। तो यस, टियांस में आपको बैठना नहीं है। आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको रैंक ना पड़े लेकिन बैठना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों की तालियों के साथ ऐसे ही धुआंधार लीडर का मैं आपके सामने स्वागत करूंगी, और प्लीज तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों के सामने मैं बुलाना चाहूंगी विनय शर्मा जी, 8 स्टार फ्रॉम जयपुर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विनय जी, कैसे हैं आप? बस नीता जी मैं बहुत ठीक हूँ, और आपकी ये मतलब शानदार पारी जो मैं देख रहा हूँ अभी, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा नीता जी, इतना जबरदस्त होस्टिंग कर लेते हैं आप। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत होस्टिंग की आपने। थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरे कहते हैं ना मतलब गुरु, मेंटोर और टियांस में मुझे लाने वाले मिस्टर वासुदेव सर का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसपे हम अपलाइन डाउनलाइन तो हैं ही, लेकिन साथ में क्रॉस लाइन को भी साथ में हमें सुनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन शायद 40-45 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं अभी, जितना मैं देख पा रहा था। अच्छी बात है ये, और बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आज जूम मीटिंग पे आया हूँ। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब साल में शायद 2 या 3 बारी मैंने जूम मीटिंग, मतलब मैंने खुद ने जहाँ स्पीच दी हो, वरना अटेंड मैंने बहुत सारी मीटिंग की है। पॉल साहब के बहुत सारे सेशन अटेंड करे हैं, वासुदेव सर के अटेंड करे हैं। और दोस्तों आपको यही बताना चाहूंगा, मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है, 8 स्टार हूँ, जयपुर से हूँ, वासुदेव सर का बहुत मतलब क्लोजली नेबर हूँ, पड़ोसी भी हूँ। और इस बिजनेस में मैं आया नहीं था, मुझे लाया गया था, और उसके पूरे हकदार वासुदेव सर हैं। वो गेम चेंजर हैं अपने आप में इस मामले में। और मैंने कभी दूर दूर तक ख्वाब ख्यालों में नहीं सोचा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा कभी भी। मैं क्योंकि मुझे लगता नहीं था मैं उसके लिए बना हूं। मेरा प्रॉपर्टी का काम था, इससे पहले करीब 15 साल से मैं प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन लाइन को बिलोंग करता था। लेकिन सर ने धीरे 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 अप्रोच कर करके मुझे आखिरकार एक प्रोफेशनली नेटवर्कर बना ही दिया। तो उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच वासुदेव सर, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने थैंक यू विनेश सर। बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है मेरी जिंदगी में, और आप मेरे रोल मॉडल हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे मुंबई से अश्विन जी, जो कि मतलब बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर। और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, इस टाइम मुंबई में हालत बहुत ज्यादा थोड़ी सी टिपिकल है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करिए। बाकी मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि पैनल पे जो भी मीटिंग हो रही है काफी इंपॉर्टेंट है, सबको सबकी शेयरिंग यहाँ पर होनी होती है। अंकुर जी जो अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे अंकुर जी। मेरा पहला कदम अगर बिजनेस को लेकर कहीं गया था तो वो अंबाला था, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक छोटी सी शुरुआत जो करूंगा, एक छोटी सी चिंगारी जो मैं लगाऊंगा, वो कितना बड़ा सैलाब ला सकती है, कितने लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकती है, उनकी जिंदगियों में एक बहुत अच्छा मुकाम दे सकती है उन्हें। मतलब एक मजाक में एक मैंने टूर किया था अंबाला का, क्योंकि लोग बाग बोलते थे कि यार पंजाब साइड में बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। तो मैंने कहा पंजाब में किस जगह चलता है, उससे पहले मैं पंजाब भी नहीं गया था। तो किसी ने बताया यार अंबाला करनाल वो जो बेल्ट है उसमें बहुत अच्छे नेटवर्कर होते हैं और बहुत अच्छा काम होता है वहाँ पर। तो यूं ही एक दिन मैं और मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर बलबीर सिंह हांडा जी, हम दोनों निकल गए। उनकी कुछ जानकारियां थी अंबाला में, तो अंबाला में हमारी पहली मुलाकात अंकुर जी से हुई। और पहली ही मीटिंग में मैं कहता हूँ ना, मतलब कई बार क्या होता है ना, आपका लक इतना अच्छा होता है कि पहली ही खुदाई में आपको डायमंड मिल जाता है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है, और मैं बहुत ही ज्यादा प्राउडफुल फील करता हूँ इस चीज को लेकर कि मेरी टीम में आप सब लोग जो मेरा परिवार है आज की तारीख में, इतने जबरदस्त ग्रेट लीडर हैं, जो आने वाले टाइम पे मुझे क्या मतलब टियांस के हर एक लीडर को बीट करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक लोग हैं, बहुत जबरदस्त। और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आज से 5 साल पहले तकरीबन ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद ही थोड़ा सा मेरा ट्रैक शुरू में बहुत फास्ट रहा था, क्योंकि मैंने वीकली अपनी पिन चेंज की थी, मंथली मैंने टूर अचीवमेंट किए थे। आप ये मानिए कि पिछले 5 साल में लगभग 7 कंट्री में टियांस से विजिट कर कर आया हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप। और इतने जबरदस्त लेविशियस ट्रिप देता है टियांस, मतलब पहली बार कहते हैं ना, हमें सुनने पर कुछ चीजों पे हो सकता है यकीन होता है और कुछ चीजों पे नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, छू लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंट ना फिर बस आसमान छू जाता है। तो ऐसे ही मैंने पहला टूर यहाँ से बाली इंडोनेशिया का ट्रिप किया था, और तब जाके मुझे वहां पर जाने के बाद
आप यूट्यूब पे उस ट्रिप को सर्च करिएगा। टियांस के जितने भी टूर हैं वो सब यूट्यूब पर डले हुए हैं। बहुत सारे टूर यहाँ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे कभी भी एक बार सर्च करिएगा बाली इंडोनेशिया ट्रिप। इतना शानदार और इतना जबरदस्त ट्रिप, मतलब उम्मीदों से परे। मुझे लगता नहीं है कि मतलब शायद हम 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके भी वो जिंदगी जी सकते हैं जो टियांस में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है एक छोटा सा वर्क करने के बाद। तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। और सारे के सारे आप लोग बहुत जबरदस्त लीडर हैं। एक मैडम है अभी मोइना जी, उनके लिए भी मैं काफी प्रभावित हूँ। अश्विन जी से मेरी बात होती रहती है। मोइना जी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बल्कि जूम पे यहाँ पर क्लासेस भी ले रही हैं, बहुत अच्छे से लोगों को एजुकेट और मोटिवेट कर रही हैं। मैं आपके लिए भी बेस्ट विशेष करता हूँ। आपने अच्छा अचीवमेंट किया है और आप बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यही है दोस्तों, जब भी आपको जरूरत पड़े आप मुझे बेफिक्र कभी भी याद कर सकते हैं। मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूंगा और इस बिजनेस को हमें मिलकर साथ में आगे बढ़ाना है। और इससे हमें अपने हर ड्रीम्स जो हम चाहते हैं वो हमें फुलफिल करने हैं। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मैं भी अपनी पिन चेंज करने वाला हूँ और ऐसी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी देंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच विनय जी, बहुत शानदार शेयरिंग की। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पे जिन लोगों को आप डेली सुनते हैं, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। पूजा विश्वकर्मा जी है, मोहिना जी है, अश्विन जी है, अंबाला टीम से आप देख सकते हैं हरविंदर जी है, परविंदर जी है, और आज हमारे पास अंकुर वर्मा जी आए हैं। और ये जो पूरी टीम को रोज जो आप पैनल में देखते हैं, ये पूरी टीम विनय शर्मा जी की टीम है। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो ग्रेड अपलाइन है, और वो भी अर्चना भगोर जी, और उनसे ऊपर वासुदेव भगोर जी। तो आप समझ सकते हैं कि वासुदेव भगोर जी की जो लीडरशिप है वो कितनी स्ट्रांग है। ये पूरी टीम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे धुआंधार लीडर है। और विनय जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग की, बहुत शानदार शेयरिंग की। बहुत अच्छा लगा आपको काफी टाइम बाद देखे। तो बेटर टियांस बेटर लाइफ, थैंक यू सो मच कि आज आप पैनल में आए। काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बावजूद भी। तो थैंक यू सो मच विनय जी, और आपने लोगों को मोटिवेट किया। और आपकी टीम बहुत एक्साइटमेंट में काम कर रही है, बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, और डेली लोगों को मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हमने 2 लीडर को सुना। आपको इस बिजनेस, जितने नए लोग अगर इस पैनल में ज्वाइन हुए हैं, तो उनको पता चला होगा कि हमारे पास एक से एक लीडर, एक से एक हीरा है वासुदेव सर के पास। और आप भी ऐसा हीरा बन सकते हैं। बस इस पैनल में कंटिन्यू रहिए, डेली नॉलेज लीजिए, धीरे धीरे आप भी ऐसा बोलना सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप भी अपनी पिन चेंज करेंगे, धीरे धीरे आपके भी लेवल्स आएंगे, आपकी भी टीम बन जाएगी, और आप भी इतनी अच्छी शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लीडर को क्या आप सुनना चाहते हैं? यस यस यस। ओके, तो अगर आपने पोस्टर देखा हो तो नेक्स्ट लीडर आप हमारे है मैम। हाँ, जयपुर से है। और प्लीज थालियों की कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मैं नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगी, नीता अग्रवाल, 8 स्टार फ्रॉम जयपुर। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं अपनी सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वीडियो क्लिप यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। तो जल्दी से दिल थाम के बैठ जाइए, और मैं अपनी आज तक की जर्नी आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ।
to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. दर्द ही तेरी ही ताकत है, अब ना रोकेगा तुझको ये रब है। लोहा तू है, लोहा तू जोश तो लेके तूफानों का बागी, जज्बा चट्टानों सा आजमा तू, ले आजमा तू। है जुर्रत तेरे इरादों में, तेरी सांसों में, इन बाहों में, आ लड़ जा तू हालातों से। Get ready to fight. 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 यस, तो देखा आप लोगों ने, ये मेरी टियांस की जर्नी थी, 6 साल की टियांस की जर्नी थी। और मैं यहाँ पे माई सेल्फ नीता अग्रवाल 8 स्टार जयपुर से, लेकिन आज मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये 8 स्टार नीता नहीं बनूंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि क्यों टियांस, है ना, लेकिन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों टियांस। तो मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोग सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितनी भी आज पैनल में बहुत सारी लेडीज है, हो सकता है मेरी स्टोरी उन्हें रिलेट करे, क्योंकि एक लेडी को बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है एक सक्सेस के लिए, एक अपने आप के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, या अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, वो भी एक फैमिली में रह के। तो इट्स वेरी टिपिकल। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ स्टोरी मैं अपने शादी से पहले की बताऊंगी, और फिर कुछ स्टोरी मैं टियांस में कैसे एंटर हुई, और आफ्टर टियांस मैंने क्या फील किया, वो सारी चीजें मैं आज आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी। तो मुझे सिर्फ 1 सेकेंड दीजिए, ओनली 1। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियली बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ, और मतलब पैसों के लिए शायद मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा बचपन से, बिकॉज हमारे मारवाड़ी फैमिली में ऐसा होता था कि लड़कियों को ये देखने की जरूरत नहीं होती थी कि पैसा कहाँ से आता है। उन्हें सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करनी होती थी, जो उन्हें बस माँ बाप से पैसे लेने होते थे, और सिर्फ एंजॉय करना होता था और खर्च करना होता था। बिकॉज मैं ऑलरेडी गुजरात से हूँ, तो वहाँ की लड़कियां ऑलरेडी मस्त होती है, तो ऐसी ही मैं मस्त थी। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत मन था, बहुत आगे बढ़ने की इच्छाएं थी, लेकिन घर से पढ़ाई का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। साफ बोल दिया था, बस एक सिंपल पढ़ाई करो और शादी करो और अपना घर बनाओ और घर का कामकाज वगैरह करो, क्योंकि हमारे घर की लड़कियां ना जॉब करती है ना कमाने जाती है बाहर, हस्बैंड कमाते हैं और हमारे घर की बहुएं घूमते में रहती है। बिकॉज मैं बहुत अग्रवाल मारवाड़ी फैमिली से थी, तो मैंने अपनी मम्मी को भी बचपन से यही देखा हुआ है कि उन्होंने नाक तक घूमता रखा हुआ है, तो हम भी अपने फ्यूचर को ऐसा ही एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। मुझे बचपन से ही मैं बहुत एम्बिशियस थी। मुझे ऐसा लगता था कि
मैं अगर दिल की बात बताऊं तो रियली मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। मैं जब स्टेज पे हीरो हीरोइन को देखती थी तो मैं वहां पे अपना फ्यूचर देखती थी। मुझे लगता था कि मैं उस टाइम माधुरी दीक्षित, काजोल बहुत लाइमलाइट में रहती थी, तो मुझे बस हीरोइन बनना था। दैट मीन्स आप इससे समझ सकते हैं कि मुझे हमेशा लाइमलाइट में रहने की आदत हुई है, और मुझे फेमस होना मतलब नेम और फेम उससे बहुत 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 प्यार था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो शुरुआत थी। हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में एक एम होता है, एक चीज होती है जो हमें कोई चीज की तरफ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो बचपन से मुझ में ये चीज थी कि मुझे नेम और फेम चाहिए, क्योंकि मेरे लिए पैसा कभी मैटर ही नहीं किया। रीजन ये था कि फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि हम पैसों के लिए हमें कोई चीज सोचनी पड़े। तो मुझे अपना कुछ, अपना नेम और फेम की अंदर से दिल से आग थी। तो उसके लिए बहुत सारे हथकंडे किए, 12th तक भी बहुत सारे हथकंडे किए। मतलब इतनी छोटी सी एज में ही मुझे ऐसा था कि मैं मॉडलिंग कर लूं और मैं हीरो हीरोइन बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। जब मैं 12th में आई तो मुझे दिमाग में ऐसा आया, यार शायद कोई क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं ना, ट्यूशन क्लासेस में, तो वो बंदा भी फेमस हो सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं जब बहुत अच्छा पढ़ लिख लूंगी तो मेरे क्लासेस होंगे, मैं कोई क्लासेस की ओनर बनूंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी। ठीक है, जब मैं कॉलेज में आई, मैंने बीबीए किया, मैंने कॉमर्स लिया, मैंने बीबीए किया, तो मुझे लगा कि मैं बहुत कोई कंपनी में जॉब करूंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी। मतलब मैं कोई कंपनी की बॉस बन जाऊंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी, मैं एमबीए करूंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी। तो डे बाय डे मेरे ड्रीम्स ऐसे टूटते गए, ड्रीम्स चेंज होते गए, लेकिन दिमाग में एक ही चीज रह गई, फेमस होना है बस, और कुछ नहीं दिमाग में था। और आफ्टर बीबीए कॉलेज के 3 साल के बाद मेरी शादी कर दी गई। लास्ट मतलब फाइनल एग्जाम के बाद ही, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई। और आपको पता है कि हमारी मारवाड़ी फैमिलीज में लड़के को बिना देखे, मतलब बिना देखे ही शादी तय कर देते थे। बट बाय चांस मैंने तो सिर्फ देखा, बट जहां पापा ने बोला वहां शादी कर ली, और ऐसी फैमिली में शादी करी, ऐसी फैमिली में कि ऐसा कह सकते हैं इतनी ट्रेडिशनल फैमिली कि जहाँ पे एक लेडी शादी के बाद अगर उसे बाल भी बनाने तो वो बालकनी में आके नहीं बना सकती। मतलब मैं ऐसी कह सकते हैं कि फैमिली बहुत अच्छी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो लोग हमारी जो मारवाड़ी फैमिली थी उसमें ऐसा होता है कि मैं मेरे हस्बैंड के बाइक के पीछे आज तक बैठ के कभी नहीं गई, नेवर नेवर नेवर। मतलब मेरी शादी को 17 साल हो गए, पर मैं मेरे हस्बैंड की बाइक के पीछे नहीं बैठी 2 व्हीलर पे 1 सेकंड। तो बाइक के पीछे नहीं बैठ सकते हम, बिना घूंघटे के बालकनी में नहीं आ सकते हम, बाल बनाने के लिए बाहर गैलरी में नहीं जा सकते, हम घर की बहुएं हैं और हमें इतने घूंघटे में रहना है और इस तरह से हमें जीना है। तो बड़ा ऐसा लगा कि एक खुली जिंदगी जीने वाली लड़की पता नहीं कहाँ शादी हो गई और क्या हो गया। और मैंने 8 साल, अपनी लाइफ के 8 साल इस तरह से जिए कि मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर पहले हम एम टीवी और वी टीवी देखते थे तो मेरे ससुराल में एम टीवी भी देखना अलाउ नहीं था। उन्हें लगता था कि ये लड़की तो एम टीवी देखती है, वी टीवी देखती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मेरी जो शादी हुई वो किस तरह की फैमिली में हुई। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो दौर, वो 8 साल मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल थे, जहाँ पे हम आधे घूंघटे में रहते थे और साड़ी पहननी पड़ती थी और हम मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर भी मैंने अपने ड्रीम्स को मरने नहीं दिया। अंदर से एक ही आवाज निकलती थी कि नीता डेफिनेटली तुम कुछ कर लोगे। लेकिन उन 8 सालों को मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने ग्रो अप किया। उन 8 सालों में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मैंने उन 8 सालों में अपना एमबीए कंप्लीट किया, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट किया, अपना डबल एमकॉम कंप्लीट किया, पर मैंने 8 साल कंटिन्यू पढ़ाई की। और उसके बाद जब 8 साल बाद मैंने अलग हुई, जब मैं मानसरोवर शिफ्ट हुई अपने ससुराल से, जब मैं अलग हुई, तब तब मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम टू कम्स टू माय ड्रीम। मैं अपने ड्रीम को अब पूरा कर सकती हूँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन तब मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे 2 छोटे बच्चे थे। शायद मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे उन्हें पालना भी नहीं आता था, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में इतना डिपेंड हो चुकी थी। मुझे पता ही नहीं था कि बच्चा कब रोता है और कब उसको क्या देना होता है, बिकॉज इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, हम 17 लोग साथ में रहते थे। तो सब लोग इतनी टेक केयर करते हैं बच्चों की, तो मैं तो भूल ही गई थी कि बच्चों को पालते कैसे हैं। तो मुझे वो सब चीजें करने में ही मतलब आप ऐसा मान सकते हैं 1 साल ऐसे ही निकल गया। और देन मैंने कुछ अपने बिजनेस स्टार्ट करे, घर में रह के ही कुछ काम स्टार्ट किया।
टियान्स में आने से पहले मैं कुछ 1-2 कंपनीज में मैंने काम किया, और यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती थी जयपुर में। मतलब लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं किसी को नहीं जानती, मेरा नेटवर्क नहीं है, हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं इसीलिए आपको ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि मैं तो जयपुर में किसी को भी नहीं जानती थी, इवन मैं जयपुर के रास्ते नहीं जानती थी, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। हम हस्बैंड के बिना कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। अगर हम एक मंदिर भी जाना होता था तो हम हस्बैंड को 4 दिन पहले से बोलते थे, सुनो प्लीज मंदिर ले जाना ना, मुझे यहाँ का गणेश जी का मंदिर देखना है। तो हम 4 दिन पहले से वेट करते थे कि संडे आएगा और ये हमें गणेश जी के मंदिर लेके जाएंगे, और वो जो आधा घंटा या पौन घंटा ही हमें घर से बाहर लेके जाएंगे तो हम वहां की कोई पाव भाजी बाहर की खा के आ जाएंगे। तो मतलब वो लाइफ मैंने शादी के बाद जी, और शादी से पहले कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इवन बताना पड़ता था कि आज मैं घर में खाना खाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी टोटली डिफरेंट लाइफ हो गई कि शादी से पहले बताना पड़ता था कि आज घर में खाऊंगी, और शादी के बाद बताना पड़ता था कि फाइनली आज हमें प्लीज बाहर का खाना खाने दीजिए। तो वो वाली सिचुएशन थी। फाइनली मैं यहाँ पे शादी के 8 साल बाद मैंने अपने छोटे छोटे काम स्टार्ट किए घर में रह के, क्योंकि एम्बिशियस तो थी। जब मैंने काम स्टार्ट किए दूसरे काम, मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले मैं ओरिफ्लेम करती थी, टपरवेयर करती थी, 2-3 कंपनीज में मैं इंडल्स थी। तो मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले जो नहीं चाहते थे कि मैं कोई काम करूं, लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए। बहुत लोग मुझे ऐसे तक भी बोलते थे क्या तेरे पति ने कमाना बंद कर दिया है। मैं बोलती थी नहीं। मैं उन्हें जवाब देना, मैंने सबको जवाब देना बंद कर दिया था। मैंने बहुत लोगों की जली कटी सुनी है, क्योंकि मैंने घर से निकलना स्टार्ट कर दिया था। पहले मेरे पास कार नहीं थी, मैं बस में जाती थी। राधा जी यहाँ पे राधा मंगल जी हमारे साथ पैनल में है, और राधा जी को पता है मैं टपरवेयर करती थी, और मैं यहाँ से, मेरा छोटा बच्चा था 6 महीने का, मुझे आज भी पता है, और मैं गोदी में लेके, जो लेडी कभी बस में नहीं बैठी, मैं अपने पियर में कभी मैंने बस में ट्रैवल नहीं किया। हमारे घर की लेडी बाइक पे नहीं जा सकती तो बस में तो कैसे जा सकती है। तो मैंने अपने दोनों छोटे बच्चों को गोदी में लेके मैं बस में यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके अपना टपरवेयर का काम करती थी। पार्क में जा जाके पार्टीज करती थी। तो बहुत बहुत मतलब तब मेरे पास कार नहीं थी, कोई भी व्हीकल नहीं था। धूप में जाके, हर जगह जाके मैंने बहुत वर्क किया और अपना नेटवर्क बनाया, लोगों से कांटेक्ट बनाए। लोग कहते हैं ना कि हम बात कैसे करें, मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, मुझे पता ही नहीं था बात कैसे करते। फिर भी मैं जाती थी, वॉक करने के बहाने जाती थी, सब्जी लेने गई, मुझे पता है वहां औरतें मिलेगी तो उनसे ऐसी बातें चालू कर देती थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था पहले। आप देखिए लोगों के पास, तो मैं जब अलग शिफ्ट हुई मेरे पास मोबाइल नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन फोन था। आज मेरे पास सारी फैसिलिटीज, मैं जब उनको याद करती हूँ ना, उन दिनों को याद करती हूँ, तो मुझे लिटरली ऐसा होता है कि यार मैंने इन सिचुएशन में भी काम किया और आज मेरे पास सारी फैसिलिटीज है, फिर भी हम कई बार बैकफुट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ड्रीम्स नहीं है। जिस दिन मैं, इसीलिए पैनल में जितनी लेडीज हैं उन्हें यही बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने एक ड्रीम बनाया, अगर आपके दिमाग में कोई ड्रीम है, अपने आप को ग्रो अप करने की चाह है, तो आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ससुराल वालों ने पूरे 1 साल मुझसे बात नहीं की। मेरे, आप ससुराल वालों की बात करते हो, मेरे पियर वाले, मेरी खुद की मदर, मेरा खुद का भाई, मेरे खुद के पापा ने मुझसे बात नहीं की। मेरा एक्यूलाइफ मशीन है जो टियान्स का, वो एक बार मैं एक छुट्टियों में, हर छुट्टियों में मैं अपने पियर जाती हूँ, तो जब मैंने मेरे पापा का टेस्ट किया इस मशीन से, उन्होंने इस मशीन को लिटरली फर्स्ट फ्लोर से उठा के नीचे फेंक दिया कि ये सब टियान्स वियान्स बेकार है और ये तुम्हारी मशीन बेकार है। जबकि जब मैंने उनका इस मशीन से टेस्ट किया था तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई आया था। और मैं आपको बताऊं, मेरे पापा ने बचपन से मैंने उन्हें देखा है, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली। वो हमें अगर बुखार भी आता था तो वो हमें नीम का रस पिला देते थे। तो वो इंसान को जब ये पता चलता है कि उन्हें बहुत सीवियर कोलेस्ट्रॉल है, उनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, क्योंकि टच करते ही झटका लग गया उनके हाथ में और उन्होंने मेरी मशीन उठा के फेंक दी कि ये बेकार है, कि मैंने आज तक बाजार का खाना नहीं खाया, मैंने कभी शादी ब्याह का खाना नहीं खाया, मैंने आज तक एक दवाई नहीं ली, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और डोंट यू बिलीव इट कि जिस साल मैंने उनका टेस्ट किया था, उस साल मई में मैंने उनका टेस्ट किया था, आज से 4 साल पहले की बात है। और उसी साल दिसंबर में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी एक आर्टरीज है वो 100% ब्लॉक थी, एक आर्टरीज 95% ब्लॉक। तो आप सोचिए कि हमारी टियान्स की मशीन, मतलब एक्यूलाइफ
इतनी जोरदार है कि जिसने हमें बता दिया, मुझे बता दिया, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते। और मैं आपको बताती हूँ, टियान्स में कोई आपके साथ, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ये कभी आपका साथ नहीं देंगे। आपके नेबर्स, जिन लोगों को आप ऐसा सोचते हैं ना कि वो आपके साथ रहेंगे, एक सेकेंड ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने बात की, मेरे रिलेटिव से बात की, मेरे नेबर से बात की, मेरे घर वालों से बात की, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं, तो आप लोग बैकफुट हो जाते, आप लोग बैकफुट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपकी ड्रीम से और अगर आपको चाह है आगे बढ़ने की, तो डेफिनेटली आप जरूर बढ़ पाएंगे, क्योंकि लोग तो आपको 100% पुल अप करेंगे, 100%, पुल अप नहीं, पुल डाउन करेंगे, 100% आपको वो पुल डाउन करेंगे, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, उनके नहीं है। तो ये जो आप अगर आप कोई बात बोल रहे हो ना, तो रियली मैं बता रही हूँ, एक्सक्यूजेस है, ये सारे बहाने हैं। बिकॉज अगर आप जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, तो हर्डल्स हर किसी की लाइफ में है, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में है। और अगर चैलेंजेस नहीं है लाइफ में, तो रियली में आप सक्सेस का आपको कभी मजा नहीं आएगा। और बीइंग अ लेडी, घर को संभालना, हस्बैंड को संभालना, और ये काम को संभालना, और उसके साथ इस काम को करना, तो इसमें जो मजा है वो कहीं भी नहीं। अब बात आती है वाई टियान्स, क्यों टियान्स। तो अब हम टियान्स पे आते हैं। मैंने ये आप एक स्टोरी सुनाई अभी तक की, टियान्स मेरी लाइफ में कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी एक क्लाइंट थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ऑरिफ्लेम करती थी, तो मेरी एक क्लाइंट थी, वो उसे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, और उसने किसी डॉक्टर को बताया कि मुझे स्लिप डिस्क हो रहा है। और वो जो डॉक्टर है वो वासुदेव सर के साथ टियान्स करते थे, और उन्होंने उन्हें टियान्स का BCM सजेस्ट किया। और उनको BCM से उनका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ठीक हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज पे थी, और उनका स्लिप डिस्क ठीक हो गया। तो जब वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि भाभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है टियान्स, और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि अगर आपके नेटवर्क में या आपकी जानकारी में ऐसी कोई लेडी है जो ये बिजनेस कर सकती है, तो प्लीज आप इस काम को देख लीजिए। मैंने उन सर को आपका नंबर दिया है, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सर, इफ यू डोंट माइंड ना, मैं ये स्टोरी शेयर कर सकती हूँ ना? हाँ जी कीजिए। तो बिकॉज ये बहुत जरूरी है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जरूरी है, एंट्री बहुत जरूरी है। बाकी बातें तो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये एंट्री बहुत जरूरी है कि लोग ये फर्स्ट कदम नहीं ले पाते, और वो फर्स्ट कदम मैं भी नहीं ले पाई थी, तो वो बताना बहुत जरूरी है। तो वो जो थे जिनको उस लड़की ने नंबर दिया था, उस लेडी ने नंबर दिया था, वो थे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर वासुदेव भगोड़ जी। और एक दिन मेरे पास वासुदेव जी का फोन आया, और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ऐसे मुझे नंबर मिला है, मुझे आपसे मिलना है। तो काफी बार, 2-3 बार कॉल करने के बाद हमारी मीटिंग फिक्स हुई, और हम मिले, और सर ने मुझे सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाया, और बस डेमो देखा, और फिर मैंने बोला ठीक है चलिए, ओके बाय। तो सर ने पूछा कैसा लगा, मैंने भी ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब आपको कोई सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि यार एक अनजान आदमी मेरे घर आ रहा है और मुझे एक सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिखा रहा है, क्या बकवास चीज है, ठीक है। और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। तो आप इस चीज को बहुत सुनना समझना कि सर ने फिर मुझे फिर डेली कॉल किया कि मैडम वो डेमो दिखाया था कैसा लगा, तो आप क्या चाहते हैं अब हम बिजनेस करें आगे, मैं आपको प्लान भी बता देता हूँ। मैं भी सर अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज रही, मतलब मेरी एक आदत है, उसको बुरी आदत भी कह सकते हैं, अच्छी भी कह सकते हैं, कि जिस इंसान से मुझे बात नहीं करनी होती है ना, या मुझे लगता है कि मुझे इस इंसान को अवॉइड करना है, तो मेरा बहुत सीधा फंडा है, मैं उसको ब्लॉक करती हूँ, कॉल लॉग उसका ब्लॉक करती हूँ, और उसको डिलीट मार देती हूँ उस नंबर को, ताकि मैं भूल भी जाऊं कि इसको मैंने ब्लॉक किया था और मुझे अब इसको अनब्लॉक करना है। लेकिन नसीब की बात है कि मुझे टियान्स में आना था और मुझे इतने अच्छे अपलाइन मिलने थे, तो मैंने सर का नंबर कभी ब्लॉक ही नहीं। बाकी सर मुझे हर 2-3 दिन में वीकली कॉल करते थे, और मैंने नंबर सेव भी नहीं किया था। 2 बातें, एक तो नंबर भी सेव नहीं किया था, जब नंबर सेव करेंगे तभी तो ध्यान रहेगा ना यार ये बंदा बार बार कॉल कर रहा है, और ब्लॉक कर देते। तो सर ने मुझे बहुत बार, मतलब मैं आपको बताती हूँ, सर ने मुझे 6 महीने फॉलो किया, 6 मंथ सर ने मुझे फॉलो किया,
और 3 मंथ्स में ऐसा हुआ कि सर ने मुझे कम से कम 20-25 बार कॉल कर लिए 3 मंथ्स में। और ये बात है 2014 की। 2014 में सर मुझे मिले और सर ने मुझे बहुत सारे कॉल्स वगैरह किए, डेमो 3 से 4 बार दिखाया। और जब सर डेमो दिखाने आते थे ना, तो 1-2 बार तो मैंने देखा, तीसरी बार आए मैंने अपने हस्बैंड को बिठा दिया, मैंने बोला इनको दिखा दो डेमो, मैं किचन में चली जाती थी। फिर डेमो दिखाया, मैं भी ठीक है चलो टाटा बाय। फिर 4th टाइम आए, एक बार आए तो मुझे याद है मेरे सास ससुर आए हुए थे, मैंने बोला इनको भी दिखाओ डेमो, डेमो दिखाया, ठीक है ओके टाटा बाय। तो ऐसे जब भी सर आते थे डेमो दिखाते थे और चले जाते थे, कुछ नहीं। मतलब बड़ा अंदर से मेरे मन में ना उनके लिए रिस्पेक्ट ही नहीं था 1%, क्योंकि जिस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ, जिस बिजनेस से मुझे लेना देना नहीं है, मैं कैसे रिस्पेक्ट दे सकती हूँ। तो बड़ा वो होता था। फिर एक बार ये सर ने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने सोचा चलिए ठीक है एक बार काम स्टार्ट करके देखते हैं। तो सर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैंने बहुत 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 नाटक किए और सर को डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं। 6 महीने लग गए मुझे डॉक्यूमेंट्स देने में। और फिर सर ने एक बार मुझे बोला चलिए ठीक है आप एक काम करिए अपनी लिस्ट दे दीजिए। तो मैंने अपने लोगों की लिस्ट दे दी और लिस्ट देने के बाद सर ने मेरी लिस्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया, लोगों को कॉल किया, उनसे मिले और सर ने मेरे नीचे बिजनेस स्टार्ट करवाया मेरी ज्वाइनिंग के बाद। और फिर डेफिनेटली सर ने कभी मेरा फॉलो अप नहीं छोड़ा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं आज यहाँ पर हूँ। और तो सर ने फॉलो अप किया और मेरे नीचे बहुत सारा बिजनेस निकाला। और मैं आपको बताऊं 2015 फरवरी 18 फरवरी को सर का मेरे पास कॉल था, मुझे आज भी याद है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती हूँ। सर का सबसे पहला कॉल दिसंबर में था, 2014 दिसंबर में फर्स्ट वीक में था कि मैडम आपके नीचे बिजनेस निकल गया है, अच्छा खासा 3.5 लाख का बिजनेस निकल गया है, आप थोड़ा सा ऑर्डर लगा लीजिए आपको चेक बन जाएगा। बट मैंने फिर भी सर को इग्नोर किया। और दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में सर के कॉल्स आए, बट मैंने उन्हें अवॉइड किया। वो डेट थी 18 फरवरी 2015। तब मैंने सर को आगे से कॉल किया, पहली बार आगे से कॉल किया। सर मुझे फॉलो कर रहे थे, मुझे आज भी याद है, जुलाई 2014 से। और मैंने सर को पहली बार आगे से कॉल किया 2015 18 फरवरी को। और मैंने सर को बोला कि सर मुझे इस काम को करना है, तो मुझे बताइए कितने रुपए का ऑर्डर लगाना है। तो अब बात आती है यहाँ पे, जितने भी लोग नए हैं इस पैनल में, मैं बताती हूँ कि वो फर्स्ट कदम मेरे लिए रियली में, लिटरली मैं बता रही हूँ कि बहुत भयानक था। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं किस बैकग्राउंड से थी जहाँ पैसे की दिक्कत नहीं थी, फिर किस फैमिली में गई जहां भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं अलग हुई और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे दोनों बच्चों की, घर की सारी, तो मुझे पैसे की दिक्कत चालू हुई। और जब 18 फरवरी को मैं फाइनेंशियली बहुत लो फील कर रही थी, मेरे पास फाइनेंशियली भी दिक्कत थी, तो मुझे लगा यार मेरे पास यही एक बिजनेस है जिसको मुझे कर लेना चाहिए। और क्योंकि उस टाइम फिर नेम फेम सब खत्म हो गया था, बस ऐसा दिख रहा था यार पैसे कमाने, कहीं से कुछ भी करना है, अब घर चलाना है और पैसे कमाने। तो मैंने सर को कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप उस टाइम 9,900 या 9,000 रुपए के ऑर्डर पे 3 स्टार होते थे, तो कि आप 9,000 रुपए का ऑर्डर लगा लीजिए और आपका चेक बनना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर आप 9,000 रुपए का लगाइए। आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 3 लोगों से पैसे उधार लिए, 3 लोगों से मैंने पैसे उधार लिए, मेरी 3 फ्रेंड से। और मैंने वो 9,000 रुपए फर्स्ट टाइम, मुझे कभी बैंक में पैसा जमा करवाना नहीं आता था, मैंने आपको बताया, मैंने कभी पैसों पे ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ एंजॉय किया था पैसे को। तो मैंने पीएनबी की मशीन में रोते रोते, मतलब मैं लाइफ में इतना कभी नहीं रोई होंगी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे उधारी के पैसे से इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ रहा है। और मैं पीएनबी की मशीन में वो 9,000 रुपए मैंने जमा करवाए थे और वो मेरे टियांस की शुरुआत थी। 22 फरवरी को मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था, 18 फरवरी को कॉल करने के बाद 22 फरवरी को मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था और 9,000 रुपए अकाउंट में जमा करवाए थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे में एक अलग एनर्जी आई, जैसे टियांस मेरी जिंदगी में आया, मेरे में एक अलग एनर्जी आ गई और मैंने ठान लिया था कि मुझे इस काम को करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ठान तो जरूर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हमारे अपलाइन, मतलब जो भी आपकी अपलाइन है, जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है, डेफिनेटली वो ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो जितने भी लोग पैनल में, प्लीज प्लीज अपने अपलाइन का हाथ मत छोड़िए,
जरूर वो आपके साथ है और वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि टियांस में सिर्फ एक ही रास्ता है सक्सेस का, जो मुझे रास्ता दिखाया है यहाँ पे वासुदेव सर ने, और उन्होंने तब से मेरा हाथ पकड़ा आज तक वो उसी रास्ते पे मुझे लेके जा रहे हैं जहाँ सक्सेस है, और उस रास्ते पे वो खुद भी चढ़ते जा रहे हैं और अपनी पूरी टीम को वहां पर लेके जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये उनका वादा है कि उनकी टीम में जितने भी लोग हैं उनको सब वो सक्सेस की तरफ 100% लेके जाएंगे। देन हमने बिजनेस स्टार्ट किया और टारगेट्स पे टारगेट्स पूरे किए, यहाँ पे लग के काम किया। फर्स्ट ट्रिप मैंने अचीव किया यहाँ से, शंघाई का ट्रिप अचीव किया 8 डेज का। इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। इतना फ्री ट्रिप था, लोगों को लगने लगा कि यार लगने लगा पियर वालों को यार हमारी बेटी तो शानदार है, अब ससुराल वालों को लगने लगा यार हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, हमारे बेटे को फ्री में फॉरेन ट्रिप करा दिया, ये तो कुछ कर सकती है जिंदगी में। तो आपको मैं बताती हूँ, जब आप कुछ कर लेते हैं ना तो वही लोग जो पहले आपको है ना पुल डाउन कर रहे थे, जो आपको रोक रहे थे ना, वही लोग आपको आके बोलेंगे यार हमें पता था तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगी लाइफ में, तो बहुत कुछ कर सकती हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोग आपको हर रोज मिलेंगे जो आपकी बुराई करेंगे, जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, जो अभी आपके काम को बुरा बोलेंगे, जो आप बोलते हो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बड़ी तेज है, ये तो ऐसा बोलती है, ये तो अपने सामान बेचती है, बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन जब वो आपको सक्सेस होते देखेंगे, जब वो आपको ऊपर चढ़ते देखेंगे, आपके लिए तालियां बजेगी, और जब वो आपके लिए लास्ट में तालियां बजाते होंगे ना, तब जो आपको खुशी मिलने वाली है ना, प्लीज वो खुशी को आप महसूस करो। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो ना तो प्लीज रुको मत, बिल्कुल नहीं रुकना है। मैं तो चलने के लिए भी नहीं बोलूंगी आपको, आप दौड़ो, अभी से दौड़ो, आप दौड़ो, देखो आपको सक्सेस। मैंने तो ये 8 स्टार लेवल, आज मुझे आगे का लेवल अचीव करने में 6 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप दौड़े, डेफिनेटली अगर आप दौड़े तो ये सिर्फ 2 साल में आप अचीव कर लेंगे। ओनली 2 इयर्स लगेगी आपको गोल्ड लॉयन जाने में, और डेफिनेटली आप कर लेंगे। और यहाँ से मैंने शंघाई ट्रिप के साथ एक बाइक अचीव भी किया, कंपनी की तरफ से एक ऑफर चल रहा था 1.25 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड, वो भी मैंने अचीव किया। वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पूरे राजस्थान से संजय मिठावा जी एंड सिंगल लेडी इन द राजस्थान, वो मैं थी, नीता अग्रवाल, और अगर पूरे राजस्थान से 2 लीडर के नाम लूं तो संजय मिठावा जी और मैं थे। तो हम दोनों ने ये अचीव किया था। जब संजय मिठावा जी ने अपनी शेयरिंग में बताया था कि उन्होंने भी हांगकांग और शंघाई का बीजिंग का ट्रिप अचीव किया था, उसके बाद उन्होंने शंघाई और चाइना का टूर अचीव किया था, तो हमने साथ में टूर किया था और हमारे साथ बहुत सारे लोग गए थे। मेरे हस्बैंड ने भी टूर अचीव किया था, सर के वाइफ, तो बहुत मजा आया। और तब से आज तक हमने लग के काम किया है। डेफिनेटली हर्डल्स सबकी लाइफ में आते हैं, रुकते हैं, हम कभी स्लो भी हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैं स्लो हुई हूं तो मैं अपने नीचे लोगों को यही बात बोलूंगी कि प्लीज ना रुकना, ना स्लो होना, ना बैठना। अब वो टाइम नहीं है, अब लगे रहना है, भागना है, दौड़ना है, डेफिनेटली अब करके दिखाना है। तो इतना ही बोलूंगी और थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। और बात रही टियांस को लेके मेरा विजन, आपको मैं बताऊं कि आज से 2 साल, मतलब पेंडेमिक की बात करूं तो पेंडेमिक से पहले, हाँ ठीक है टियांस कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब सिर्फ कर रहे हैं नहीं, करके दिखाना, करना है, टियांस ही करना है, टियांस करके ही दम लेंगे और एक लेवल करके ही दम लेंगे। और मेरा वादा है 2022 में मुझे गोल्ड, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, 2022 में मुझे 2022 के एंड तक मुझे गोल्ड लॉयन अपना कंप्लीट करना है और डेफिनेटली वो मैं करके रहूंगी। थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। वेरी गुड नेताजी, जबरदस्त आपकी शेयरिंग है और शानदार तरीके से आपने बताया अपना जर्नी कि कैसे आप टियांस में आए, बिफोर टियांस आप का क्या रहा, क्या कैसी लाइफ थी, एंड आफ्टर दैट आप टियांस में आए और उसके बाद में आपने इसको किया और अचीवमेंट किए और आप अपने टारगेट और गोल्स को लेके अब आगे बढ़ रहे हैं एंड इट्स नाइस। एंड मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा हमारे 3 8 स्टार लीडर्स ने यहाँ पे जो शेयरिंग की है वो जबरदस्त है।
नेताजी की जर्नी बहुत शानदार है और शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा विनय सर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसा नेताजी बता चुके हैं। और अंबाला टीम, मुंबई टीम, और यहाँ पे भी उनका काम बढ़ रहा है बहुत तेजी से। और विनय सर ने भी बहुत फास्ट गति से इस बिजनेस को किया है और बहुत जल्दी वो अगली रैंक के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा यहाँ अंकुर जी को, अंकुर जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। चैलेंजेस हर जगह रहते हैं, लेकिन इस लेवल पे जाके एक मेच्योरिटी आती है और हमको पता चल जाता है कि यस, हमने कोई काम हाथ में लिया है और उसका आगे फ्यूचर क्या है, उस फ्यूचर को हम जरूर से अचीव करेंगे। और यही कारण है कि ये लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होता है 8 स्टार लीडर्स के पास में, कि वो आगे आपको बता सकते हैं कि ये काम कैसा है और कितना पोटेंशियल रखता है, कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो आप जितने भी लोग पैनल में हैं, सभी लोग अपने आप को डेवलप कीजिए। चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। वो चैलेंजेस परमानेंट नहीं होते हैं, वो थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन आपका बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द 8 स्टार लीडर्स. Neetaji, thank you very much for your sharing. Vinay sir, thank you very much for your sharing. And Ankur ji, big thanks to you for your sharing also. So ये आप लोगों ने सुना। अब हम डे बाय डे जूम पे बैठ के, घर में बैठ के ये बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, और आप लोगों को भी ये बता रहे हैं कि आप घर में बैठ के अपना कैसे बिजनेस को बहुत तेजी से और बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और मैं बता दूं, ये एक साधन है। जितना आप फिजिकली इस काम को करके इतनी तेजी से डेवलप नहीं कर सकते, उतनी तेजी से आप इस जूम ऐप को यूज करके, लोगों को कनेक्ट करा के, अपनी स्टोरी शेयर करके, अपने लीडर्स को आगे लाके, अपने लीडर को ग्रूम करके आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट डे में हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट शेयरिंग होती है, जो नए लीडर्स करते हैं 5 स्टार एंड 4 स्टार एंड 6 स्टार, और हमारे जो लीडर हैं 8 स्टार एंड 7 स्टार एंड 6 स्टार, उनको हम शेयरिंग में लेके आएंगे। सो आज हमारा कंप्लीट हुआ है 8 स्टार तक का सफर शेयरिंग का, और अगले स्टेप में हम 7 स्टार लीडर्स को लेके आएंगे अपनी शेयरिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जितने भी 7 स्टार लीडर्स है पैनल में, वो गेट रेडी, और उनको पता चला होगा कि किस तरह से उनको अपनी स्टोरी को बताना है। कई बार हमको पता नहीं रहता कि हमको कैसे लोगों के सामने चीजें बतानी होती हैं। सो आप लोग समझ पाए होंगे, शॉर्ट स्टोरी आपको बतानी है और ट्रू बतानी है और अच्छे से बताना है, जिससे लोगों को पता चले कि आपने ज्वाइनिंग कैसे ली, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, आगे यहाँ पे आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इतिहास में, जो सबको आते हैं, आपने चैलेंजेस को कैसे फेस किया, आपने क्या अचीवमेंट किए, और क्या फ्यूचर आप इसका देख रहे हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं इतिहास में, ये सब आपको बताना है। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स गेट रेडी। एंड मेरी फैमिली के जितने भी ये लोग मेरे डायमंड्स हैं, मैं उनको बहुत दिल से प्यार करता हूँ, और मैं बहुत लाइक करता हूँ, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ सारे लीडर्स के ऊपर कि आप रियली बहुत मैच्योर्ड और बहुत ही सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, जो अपनी अपनी टीम को संभालते हुए आगे लेके जा रहे हैं, और हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और लोगों की लाइफ को चेंज करने का एक जरिया बन पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड थैंक यू ऑल। सो अभी इसके बाद में कुछ रहेगा, तो यहाँ पे मैसेजेस जो आए हैं उनको रीड किया जाएगा। आप प्लीज मैसेजेस के बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साक्षी। जी थैंक यू सो मच, और बहुत ही अच्छा सेशन था। और मैं तो आप सबके बारे में ऑलरेडी पहले से सुनते आ रही हूँ। मैं तो भले एक्टिव 1 साल से हुई हूँ, 6 साल से मैं सब सुनते आ रही हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जितनी मेहनत आपने की है वो मुझे पता है, क्योंकि पापा हम लोग घर पे बिजनेस की हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि किन किन लोगों ने कितनी कितनी मेहनत करके अपने लोगों को खड़ा किया है, लीडर्स ऐसे डेवलप किए हैं,
सारे 8 स्टार्स जो भी हैं उनने। तो थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और मेरे लिए आप सबके सब नीता आंटी, विनय अंकल, आप अंकुर अंकल और संजय अंकल, आप सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और आप लोगों के लिए आज बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आपके लिए वो रीड करना चाहूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आया है नीतू अग्रवाल जी, 6 स्टार जयपुर, गुड मॉर्निंग ऑल टियांस फैमिली एंड बेटर टियांस बेटर लाइफ। उसके बाद मैसेज आया लव कुश वर्मा, हाय एवरीवन। और उसके बाद मैसेज आया है संजय गुप्ता जी का, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विनीता शर्मा जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिवांश जी का यहाँ पे मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी शिवांशी, आपने बहुत सही यहाँ पे लिखा है कि वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो। हमें कभी भी मजबूरियों को नहीं कोसना चाहिए और हर हाल में चलना सीखो। जैसा कि अंकुर जी कह रहे थे कि कभी रुकना नहीं है और बस चलते रहना है, चलते रहना। और एक दिन सभी लोग यहाँ टियांस में टॉप लेवल पे जरूर पहुंचेंगे। फिर अंकुर जी का मैसेज है यहाँ पे, पावरफुल वीडियो। परमिंदर जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग जी। अंकुर जी का मैसेज है, नाइस सेशन। स्वाति जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग टियांस फैमिली। विशाल जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल लीडर्स, वेटिंग फॉर एक्साइटिंग सेशन। राधा मंगल जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएस हैदराबाद से मैसेज है, if I am gold I can join 1 or 2 person for 400 PV and get fridge purifier। जी आप लोगों कर सकते हैं ऐसा, अपने नीचे लोगों को 400 पीवी बीवी करवा के, पीवी नहीं करवाना है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगी 400 बीवी करवाना है और उससे आपको फ्रिज प्योरीफायर मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पे वासुदेव भगौर जी का मैसेज है, वेरी गुड शेयरिंग अंकुर जी। यहाँ पे टियांस जयपुर से मैसेज है, ग्रेट सेशन अंकुर जी, अमेजिंग। उमा यादव जी का मैसेज है, वेरी नाइस अंकुर जी। और विशाल भारद्वाज जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच अंकुर जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। अर्चना भगौर जी का मैसेज है, ग्रेट सेशन अंकुर जी, गो गोल्ड लाइन। वासुदेव जी का मैसेज है, वेरी गुड शेयरिंग विनय शर्मा जी। वासुदेव जी का मैसेज है, ग्रेट विनय जी, ग्रेट। और परमिंदर जी का मैसेज है यहाँ पे, ग्रेट विनय सर। कैलाश मित्तल जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग सर जी। मोहिना जी का मैसेज है, थैंक यू विनय सर फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड। कैलाश मित्तल जी का मैसेज है, मैम जी योर स्पीच इज वेरी फैंटास्टिक एंड अट्रैक्टिव। पूजा विश्वकर्मा जी का मैसेज है, सुपर्ब विनय सर, सुपर्ब। नीता जी यू आर रियली रॉक स्टार। वासुदेव जी का मैसेज है, वेरी गुड शेयरिंग नीता जी। मोहिना जी का मैसेज है, नीता मैम मजा आ गया आपकी स्टोरी सुन के, आप रियली माधुरी काजोल से कम नहीं है, यू आर अ रियल लाइफ सुपरस्टार डेफिनेटली मोहिना जी। एंड राधा मंगल जी का मैसेज है, ऑसम कांग्रेचुलेशन वंडरफुल शेयरिंग नीता जी। मंजू जैन जी का मैसेज है, जय गुरुदेव। राधा मंगल जी का मैसेज है, वंडरफुल शेयरिंग बाय विनय जी। और यहाँ पे मैसेज है, ग्रेट नीता जी, ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और यहाँ पे शिवांश जी का मैसेज है, वंडरफुल नीता मैम, सुपर्ब शेयरिंग, हेड्स ऑफ टू यू मैम। कैलाश जी का मैसेज है, सर जी आज आंखें खुल गई मेरी, आई एम थैंकफुल टू यू एंड योर टीम। संजय जी का मैसेज है, ग्रेट नीता जी। हरविंदर जी का मैसेज है, नीता जी यू आर द बेस्ट। अश्विन जी का मैसेज है, एक्सीलेंट, मार्वलस, सुपर्ब, ऑसम शेयरिंग बाय विनय सर, अंकुर वर्मा जी एंड नीता मैम। आप लोग हमारे इंस्पिरेशन है। ऑल द वेरी बेस्ट टू 3 ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू अश्विन जी। और परमिंदर जी का मैसेज है, ग्रेट नीता जी। संजय मिटावा जी का मैसेज है, वेरी गुड शेयरिंग अंकुर जी, विनय जी एंड नीता मैम, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग लीडर। परमिंदर गुप्ता जी का मैसेज है, ग्रेट अंकुर जी। कैलाश मित्तल जी का मैसेज है, वेरी वेरी फैंटास्टिक सेशन। अर्चना जी का मैसेज है, ग्रेट सेशन, सुपर्ब सेशन बाय विनय सर, अमेजिंग ऑसम सेशन बाय नीता मैम। और विजय ठाकुर जी का मैसेज है, ग्रेट सेशन बाय ऑल लीडर्स। पूजा विश्वकर्मा जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स फॉर योर शेयरिंग। प्रिया शर्मा जी का मैसेज है, अमेजिंग एंड वंडरफुल शेयरिंग अंकुर जी, विनय जी एंड नीता मैम। अरविंद लाल जी का मैसेज है, आज का दिन बहुत अच्छा है। वंदना अब्रोल जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग टियांस फैमिली, पावरफुल वीडियो। नारी शक्ति सुशीला मित्तल 7 स्टार। बहादुरगढ़ का मैसेज है,
वेरी नाइस सेशन, रजनी शर्मा जी का मैसेज है। अमेजिंग स्टोरी नीता जी, हेड्स ऑफ। हरविंदर जी का मैसेज है, ग्रेट शेयरिंग बाय अंकुर जी एंड विनय जी, यू आर द जेम्स। और अरविंद लाल जी का यहाँ पे लास्ट मैसेज है, इतना अच्छा सुनने को मिला। जी, आज के बहुत ही अच्छे मैसेजेस और बहुत ही अच्छा सेशन रहा और इतना सब कुछ सीखने को मिला आज हमें हमारे लीडर्स से, सारे लीडर्स से, अंकुर जी से, नीता जी से और विनय सर से। बहुत इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए है और अपने लोगों को इंस्पायर करते हैं। यहाँ पे दूसरे लोग जुड़ते हैं, उनके लिए भी आप लोग इंस्पिरेशन है। वो आपको देख के सीखते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। नीता मैम, अब आप मेरी हेल्प कीजिए इस सेशन को कंक्लूड करने में। या डेफिनेटली साक्षी, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय और जल्दी से कैमरे में आ जाइए। आज हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम दोनों हाथों को ऐसे करेंगे या बेटर टियांस बेटर लाइफ करेंगे। जल्दी से अपनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ कैमरे में आ जाइए। या बेटर टियांस बेटर लाइफ, better chance, better life. बेटर टियांस बेटर लाइफ। better chance, Yes. better life. गुड बाय एवरीवन। कल हम इसी पैनल पे मिलेंगे वापस 2 बजे। तो गुड बाय एवरीवन, बेटर टियांस बेटर लाइफ। Bye bye. See bye.